बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी फालिज के हवाले से कि भाई फालिज होता क्यों है और फालिज का इलाज हम कैसे कर सकते हैं और उस फालिज की रिकवरी को हम स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। भाई सबसे पहले फालिज होता क्यों है? हाई ब्लड शुगर लेवल से होता है, मोटापे की वजह से हो सकता है। बेसिकली होता यह है कि किसी भी वजह से अगर आपके दिमाग के शरियाने अगर फट जाए, जिसको हम ह्यूमरेज कहते हैं, तो आपको फालिज हो जाता है। अगर वो अब होता क्यों है, तो इसलिए होता है कि जब शरियाने फट जाते हैं तो आगे खून नहीं जाता, खून ना जाने की वजह से दिमाग का वो वाला हिस्सा ख़राब हो जाता है और जो जगह वो हिस्सा कंट्रोल करता है वो जगह पर आपकी काम करना छोड़ देती है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे शरियाने फट जाए तब भी ऐसे होता है, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाए तब भी खून आगे नहीं जाता, कंसर्न जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं जाती, वो जगह डेड हो जाती है और डेड होने की वजह से वो जो जहाँ जहाँ उसका कंट्रोल जा रहा होता है वो जगह काम करना छोड़ देती है। सबसे पहली बात यह है कि भाई आपने, सिंपल सी बात है, आपने अपनी दवाइयाँ मिस नहीं करनी, आपने अपने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल पे लेके आना है। जिससे शुगर बढ़ता है वो चीज़ें नहीं करनी। एक्सरसाइज ट्राई बहुत ज़्यादा करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। बेसिकली जो WHO के गाइडलाइंस है उसके मुताबिक आपने 3 फिजियोथेरेपी के सेशंस रोज़ लेने पड़ेंगे, स्टार्ट 1 महीने में। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक चीज़ जिसको हम प्लेसिडिटी कहते हैं, जो कि मसल की नरमी को कहते हैं, जो कि मसल बेजान हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें प्लेसिडिटी हो जाती है, आपके मसल्स जो होते हैं वो नरम हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, फालिज के मरीज़ों के लिए अन्नेवा मालिश कर रहे होते हैं, मसाज कर रहे होते हैं। हमने तो भाई ओलिव ऑयल से मसाज किया है, कोई कहता है हमने बादाम के ऑयल से मसाज किया है, तो भाई ये कितना फ़ायदेमंद है? तो भाई ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, उल्टा आपको नुकसान देगी। अब होता यह है कि जब आप मसाज करते हो, जितना ज़्यादा आप मसाज करेंगे वो जगह उतनी नरम होती जाएगी, प्लेसिडिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करने, अपने किसी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, उससे आपने प्रॉपर मिलना है। जो पेशेंट के अटेंडेंट है उनको वो प्रॉपर कंसल्ट करे कि भाई आपने ऐसे ऐसे करना है, उनको प्रॉपर एजुकेट करे कि भाई आपने पहले ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करने हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करें, वो आपके पास आएगा या आप उसके पास जाएंगे, वो प्रॉपर उसके लिए एक सेशन डिज़ाइन करेगा और उस सेशन में वो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करेगा, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, व्हाटएवर जो भी उसकी नीड होती है वो सारे कुछ करेंगे। अब एक बंदा अगर घर में खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो वो भी अगर फिजियोथेरेपिस्ट से अप्रूव होने के बाद अगर वो करते हैं तो दिस इज़ गुड टू गो। अगर वो खुद ही अपने आप से बस पाँव को ऐसे ऐसे कर रहा है और हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा है तो ये चीज़ आपको ठीक कराने के बजाय और भी ख़राब करती जाएगी। ट्राई करें कि जितना जल्दी हो सके बंदे को खड़ा करें। जब वो खड़ा हो जाता है तो ट्राई करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक पे लेके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट की बात जो है वो ये है कि आप अपने पेशेंट को टास्क दें। फॉर एग्जांपल अगर उनका राइट साइड इफेक्टेड है, राइट साइड का हाथ उनका काम नहीं कर रहा, तो आप उनको यहाँ पे एक चीज़ रख दें कि भाई ये उठाओ, और ये ऐसे नहीं उठानी कि इस हाथ से उठा के इसमें दे दिया, नहीं, या इस हाथ से उठा के ऐसे हाथ लेके आएगा, नहीं। आपने एक ट्राई करना है कि इसी हाथ को सामने लेके जाए और उस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करें। फर्स्ट 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन ये नहीं होगा, बट आपने ट्राई करते रहना है, इसी तरह टास्क देते जाना है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके पेशेंट की रिकवरी एज सून एज पॉसिबल होगी और आपके आपका जो पेशेंट होता है वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर एज सून एज पॉसिबल आ जाएगा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिसको आपने अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले मालिश नहीं करना, दूसरी बात आपने अपने पेशेंट को टास्क्स देने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है पेशेंट्स को। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई भी अगर क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की डिस्कशन करनी हो मेडिकल रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।